उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में स्थित मिर्जापुर जिले के विंध्याचल धाम में गुरुवार से शारदीय नवरात्र मेला मंगला आरती के साथ ही भोर से प्रारंभ हो गया। विंध्याचल केवल एक तीर्थ ही नहीं बल्कि सिद्ध पीठ है। शारदीय नवरात्र पर विशाल मेले में दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ ने मां का जयकारा लगाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ आदि शक्ति का दर्शन पूजन किया। घंटों घड़ियालों से पूरा विंध्य क्षेत्र गुंजायमान रहा। प्रथम दिन मां की शैलपुत्री के रूप में पूजन होता है। नवरात्र में किसी दिन देवी के 9 रूपों में से एक रूप का दर्शन पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विंध्याचल में विराजमान आदि शक्ति अपने भक्तों को विभिन्न रूपों में दर्शन अनादिकाल से विंध्याचल धाम शक्ति साधना का केंद्र बिंदु रहा है। विंध्य पर्वत के साथ भागीरथी के अद्भुत संयोग पर आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी श्रीयंत्र पर विराजमान है। नवरात्रि के पहले दिन ही भारी संख्या में मां के भक्तों ने दर्शन पूजन कर मनोवांछित फल की कामना की। कई वर्षों से लगातार आ रहे भक्तों को मां में अटूट विश्वास है। पृथ्वी के मध्य में स्थित मां विंध्यवासिनी का यह स्थान पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। इनकी महिमा अपरंपार है। मां विंध्यवासिनी की आराधना देवताओं ने भी आकर की है। भक्त तो माता के धाम में आने के बाद उनकी ममतामयी छवि का दर्शन कर निहाल हो जाते हैं। गुरुवार से आरंभ शारदीय नवरात्र इस बार 8 दिनों का है। नवरात्र में देवी पाठ से लेकर मुंडन यज्ञोपवीत संस्कारों का सिलसिला चलता रहेगा। भक्तों की भारी भीड़ प्रतिदिन मां के अलग अलग रूपों का दर्शन कर पुण्य लाभ प्राप्त कर अपने इलोक के साथ ही परलोक को संवारने में लगी। आज माता विंध्यवासिनी के दरबार में नवरात्रि के प्रथम दिन भक्त माँ के शैलपुत्री स्वरूप के दर्शन और पूजन कर रहे हैं। आज माँ को कौन से प्रिय पुष्प अर्पित करने चाहिए कि भगवती प्रसन्न होंगी, कौन से भोग प्रसाद अर्पित करने चाहिए भगवती अति प्रसन्न होंगी। तो आज बता दें, आज भगवती को गुड़हल की माला, गुड़हल के पुष्प अर्पित करने से भगवती अति प्रसन्न होती हैं। अपराजिता पुष्प अर्पित करने से भगवती अति प्रसन्न होती है। इसके साथ ही भगवती को आज नारियल के भोग अर्पित किए जाएं, मखाने के खीर अर्पित किए जाएं, भगवती अति प्रसन्न होंगी। आज पीत वस्त्र धारण करके भगवती की आराधना करने से भगवती की अनंत कृपा बरसती है। और इसके साथ ही बता दें, नवरात्रि में त्रिकोण शक्ति माता विंध्यवासिनी का दरबार हो, तो इस धाम में आकर के भक्त नवरात्रि में अगर त्रिकोण दर्शन कर लेता है तो उसे एक शतचंडी का जो फल होता है वो प्राप्त हो जाता है। इस दरबार के विषय में तो ये भी कहा जाता है कि नवरात्रि में आइए, सीढ़ी छुइए और माँ के ध्वजा के दर्शन कर लीजिए। नवरात्र की संपूर्ण शक्ति का आशीर्वाद वो प्राप्त करके भक्त लेकर के जाता है और कहते हैं उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवती पूर्ण कर देती है। यन यन चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति नित्यम। भक्त की सभी मुराद नवरात्रि में पूरी होती है मात्र भगवती के सीढ़ी छू लेने से और ध्वजा दर्शन से। और त्रिकोण दर्शन कर ले तो क्या कहना है, अनंत कृपा भगवती की बरसेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। कहाँ से आई हैं आप? रीमा सिंह, बिहार से आए हैं। ये कहाँ आई हैं, क्या मानता है यहाँ का तो बहुत ज़्यादा मानता है। हम भी कुछ मांगे, भगवान से मिला, फिर आते हैं उसी उम्मीद में कि भगवान मेरा पूरा करें। इसी उम्मीद में यहाँ पे इतना दूर से हम लोग आते हैं। 15 साल से हम आ रहे हैं। का पहला दिन कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। विश्वास नहीं था कि इतना भीड़ भाड़ होगा कोरोना की वजह से। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। कहाँ से आए हैं? आरा से। क्या कहना चाहेंगे नवरात्र को लेके? यहाँ पे माँ के मंदिर, नवरात्र में माँ के मंदिर में दर्शन हुआ, बहुत बढ़िया लगा।